टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक है क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स होते क्या हैं? कई बार आपने देखा होगा कि एथलीट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर हो गए या फिर बास्केटबॉल प्लेयर हो गए एक्सेट्रा, खेलते खेलते अचानक से मसल में एक बहुत जोर का दर्द उठता है, उसके बाद वो आके खेल नहीं पाते। तो ये क्रैम्प होता क्यों है? तो क्रैम्प होता है आपके मसल की थकावट से, जिसे हम कहते हैं मसल फटीग। तो जैसे ही क्रैम्प होता है उसमें आपकी मसल का साइज एकदम से छोटा हो जाता है और वो इतना फास्ट होता है जिसके कारण आपको पेन उठने लगता है। तो ऑन फील्ड अगर खेलते खेलते आपको क्रैम्प आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे स्ट्रेचिंग और फिर करेंगे मसाज। ठीक है, तो हमने मसाज भी कर ली और हमने स्ट्रेचिंग भी कर ली, लेकिन पेन में आराम नहीं आया। तो क्या कुछ और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आइस फर्मेंटेशन और हॉट फर्मेंटेशन यानी गर्म ठंडे पानी की सिकाई भी आप कर सकते हैं। दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान भी देखे गए हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन से आप आइस मसाज कीजिए, ज्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा मिथ है जो कहा जाता है कि क्रैम्प्स इसलिए पड़ रहे हैं कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी है। देखिए, अगर हम टेक्निकली जाएं तो ये सच हो सकता है कि बॉडी में फ्लूइड्स कम हुए और इलेक्ट्रोलाइट कम गए तो मसल की टेंडेंसी है ज्यादा क्रैम्प्स में जाने की। लेकिन अगर हम स्टडी रिलेटेड जाएंगे, आज से जितनी स्टडीज हुई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ रिलेशन हमने देखा नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिवेंशन कैसे करें। देखो, हमने देख लिया कि चलो सडन क्रैम्प हुआ तो हमने स्ट्रेचिंग कर ली, मसाज कर लिया, गर्म ठंडे पानी की सिकाई कर ली, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमें क्रैम्प्स तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले स्ट्रेचिंग आप अपने रेजिमेन में ऐड करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद, या अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग से बाद। देखिए, इसका भी मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। वो ये है कि ना पहले ना बाद। आपको इफेक्टिव स्ट्रेचिंग अगर करनी है तो वो आपके जो पीरियड है, मतलब अगर आप शाम को ट्रेनिंग करने वाले हो तो आपकी स्ट्रेचिंग का टाइम मॉर्निंग का होना चाहिए। ऐसा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, देखा जाता है कि हम जब किसी मसल को स्ट्रेच कर देते हैं ज्यादा तो उसका अपना आउटकम रिड्यूस हो जाता है। यानी पहले आप सपोज, अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो सपोज अगर आपकी टेंडेंसी है कि दिस लेवल तक वेट उठाने की, तो अगर आप स्ट्रेचिंग करके वेट उठाएंगे तो वो आपका थोड़ा सा लेस होगा, क्योंकि हमने पहली मसल को अच्छे से खींच दिया है। ठीक है, अगर हमने उसे अच्छे से खींच दिया है उसके बाद हम उससे चाहते हैं कि भैया अब तुम अपनी एक्टिविटी कर लो, तो थोड़ा हमने स्टडीज वाइज भी देखा गया कि थोड़ा कम बेनिफिट होता है। दूसरी चीज है आपकी वार्म अप। तो जब भी आप अपनी एक्सरसाइज स्लैश ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपका वार्म अप का पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट 10 से 20 मिनट्स का। 10 मिनट्स इज ऑल्सो बेनिफिशियल, 20 मिनट्स तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन कूल डाउन भी उतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वार्म अप से काम नहीं चलेगा, कूल डाउन भी इंपॉर्टेंट है जो हमने। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपको क्रैम्प्स रिड्यूस हो? तो पहला है BCAA, दूसरा है जिंक, एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका मैग्नीशियम। तो ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं, अगर आप अपने न्यूट्रिशन में ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्रैम्प्स में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों में बेनिफिट देखा जा रहा है जिनमें मल्टीपल क्रैम्प्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार आपको क्रैम्प्स आ गया है और फिर आपने अपने न्यूट्रिशन में यूज कर लिया तो आपको वो 1-2 बार भी क्रैम्प्स नहीं आएगा। नहीं, ये उनके लिए बेनिफिट है जिनको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ क्रैम्प आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट अनदर थिंग न्यूट्रिशन में जो आप अपने ऐड कर सकते हैं वो L-कार्टिनिन। ठीक है, L-कार्टिनिन के काफी बेनिफिट्स देखे गए हैं मसल रिकवरी के अंदर भी और रिडक्शन इन क्रैम्प्स ऑल्सो। वैसे तो मेजर रोल अगर आप उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो तो L-कार्टिनिन का काम है भैया फैट रिड्यूस कराना, लेकिन इसके अलावा भी वो मसल रिकवरी में हेल्प करता है। तो एंड द फाइनल थिंग इज योर एडवोकेट फ्लूइड इनटेक। हाँ, तो इनिशियली मैंने आपको बोला कि यहाँ मिथ है
कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के कमी के कारण आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, और देन मैं आपको वही सब लेने को बोल रही हूँ। तो यार फ्लूइड इनटेक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टू प्रिवेंशन ऑफ क्रैम्प्स। लेकिन अगर हम देखें ना, एक्यूटली आपको क्रैम्प क्यों पड़ा, जैसे कि भाई आप फील्ड में खेल रहे हो और फील्ड में आपको अचानक से क्रैम्प पड़ गया, तो उसका जरूरी रीजन ये नहीं है कि आपको पानी की कमी होगी बॉडी में इसलिए क्रैम्प पड़ा। लेकिन अगर आप ऐसे एपिसोड ऑफ क्रैम्प्स रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना फ्लूइड इनटेक लीजिए। तो भैया टेक होम मैसेज इसका तो यही है कि अगर आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं तो स्ट्रेचिंग करेंगे, आप वार्म अप करेंगे, और प्रिवेंशन के लिए अपना न्यूट्रिशन जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम को ऐड करेंगे अपनी डाइट में, वार्म अप और कूल डाउन और स्ट्रेचिंग ऐड करने हैं अपने रेजिमेंट में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना फ्लूइड आपको मेंटेन रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रैम्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।